हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.3 अध्ययन करते हैं। बच्चों यहाँ पे आपका दिया हुआ है जो था क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो होता है हम क्या करते हैं, प्रश्न 1 के जो होता है 3 क्वेश्चन है तो तीनों को हल करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम 1 को हल करते हैं। 1 दिया हुआ आपका बाबू साइन 36 अंश बटे कॉस 54 अंश। अब बच्चों क्या करते हैं, हमने बताया अंश बटे हर के रूप में अगर ऐसे क्वेश्चन है तो बच्चों अंश को चाहे चेंज करो चाहे हर को चेंज करो। अब बाबू हम क्या करते हैं, अंश को चेंज करते हैं। तो अंश को चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। अब बच्चों हमने हल लिख दिया, अंश को चेंज करेंगे, सूत्र लगाएंगे बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता बच्चों cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों जो होता है लिखते हैं साइन 90 माइनस 54। अगर बच्चों हम यहाँ पे जो होता है 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, सूत्र बन जाएगा थीटा के स्थान पे बच्चों जो होता है हम क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे बटे cos 54 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं जो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब थीटा के स्थान पे बच्चों कितना 54 है तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों cos 54 अंश बटे cos 54 अंश। अब बच्चों cos 54 कट जाएगा, आएगा कितना आंसर 1। इसी तरह से बच्चों जो होता है हम दूसरा हल करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बच्चों हम प्रश्न 2 को हल करते हैं। प्रश्न 2 बच्चों दिया हुआ आपका काट 18 बटे tan जो होता 72, काट 18 अंश बटे बच्चों tan 72 दिया हुआ है। अब बच्चों हमने पहले क्वेश्चन में अंश को चेंज किया था, अब इसमें हर को चेंज करते हैं बाबू। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। क्या लिखते हैं बच्चों, हल। अब बच्चों हमने हल लिख दिया। अब यहाँ पे दिया काट 18 दिया, हम वैसे काट 18 को ऐसे उतार लेंगे बच्चों। एक को चेंज करना पड़ता है, चाहे अंश को चाहे हर को। अब काट 18 बटे बच्चों, अब tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता बच्चों, आपका होता काट थीटा। क्या होता बच्चों, काट थीटा। अगर हम बच्चों 90 में से 18 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे सूत्र बनाएंगे tan 90 माइनस 18 अंश। अब बच्चों tan 90 माइनस 18, अगर 90 में से बच्चों हम जो था 18 घटाएंगे तो 72 आएगा। और ये बच्चों सूत्र बन गया थीटा के स्थान पे कितना हो गया 18। तो बच्चों सूत्र बन गया tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है। उसी तरह से बच्चों tan 90 माइनस 18 को हम लिख सकते हैं काट 18। तो बच्चों बराबर लिख सकते हैं काट 18 अंश बटे काट 18 अंश बच्चों आ जाएगा। अब बच्चों काट 18 है, कट जाएगा तो बचेगा आपका जो होता 1। बच्चों कितना आंसर बचा, जो होता 1 बचा। पहले का दूसरे का आंसर आया आपका 1। इसी तरह से बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 को जो होता है हल करते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3, पहले का जो होता है 3। अब बच्चों प्रश्न नंबर आपका 3 है सेक 81 अंश बटे कोसेक 9 अंश। अब बच्चों एक को चेंज करना है, चाहे अंश को चाहे हर को। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अंश को चेंज करते हैं। यहाँ पे बच्चों जो होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर, कोई पूछता क्या होगा तो बच्चों सूत्र याद करना होगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर, कोई पूछ दिया क्या होगा बच्चों तो आप बताओगे कोसेक थीटा।
क्या होता बच्चों, रेशियो चेंज हो जाता बच्चों, सेक के स्थान पे कोसेक और यहाँ थीटा बच्चों, थीटा मिल गया। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। जब बच्चों हमने हल लिख दिया, अब क्या करते हैं, सेक को चेंज करना, कोसेक को तो चेंज नहीं करना है। अब बच्चों सेक को चेंज करना है तो लिखते हैं सेक 90 माइनस 9 अंश, 90 माइनस 9 अंश बटे कोसेक 9 अंश बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है, अगर 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 आएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो होता है आपका थीटा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसी के आधार पर बच्चों सेक 90 माइनस 9 अंश बराबर हो जाएगा कोसेक 9 अंश, कोसेक 9 अंश बटे कोसेक 9 अंश। अब बच्चों कट गया तो आया 1। बच्चों पहले का तीसरे का आंसर जो होता है, आंसर आया 1। अब बच्चों जो होता है प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। अब बच्चों दूसरे का जो होता है क्वेश्चन हल करते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूसरे में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ cos 15 माइनस साइन 75। तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं, दूसरे का पहला बच्चों। अब बच्चों पहला दिया हुआ cos 15 अंश माइनस साइन 75 अंश। अब बच्चों क्या करते हैं, इन दो, अब 2 रेशियो दिया हुआ है। एक रेशियो है बच्चों जो यहाँ पे आपका cos 15 अंश और दूसरा दिया है बच्चों साइन 75। तो बच्चों एक को हम चेंज करेंगे, चाहे cos को चेंज करें चाहे साइन को चेंज करते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, cos को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाबू हल। क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों हमने सबसे पहले हल लिखते हैं। अब इसी को बच्चों cos 15 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 75। अगर बच्चों हम 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन बच्चों सूत्र बन गया cos 90 माइनस थीटा। अगर बच्चों यहाँ पे थीटा हो जाए, मान लो अगर आपका मान लो बच्चों थीटा हो जाए तो आपका सूत्र बन गया cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पे कितना दिया हुआ है, 75, और बगल में बच्चों माइनस आपका दिया हुआ है साइन 75 अंश। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अब इसको जो होता सूत्र में सेट करेंगे तो आ जाएगा साइन 75 अंश माइनस साइन 75 अंश। अब बच्चों साइन 75 ये प्लस में ये माइनस में है, तो बच्चों कट जाएगा तो आंसर आएगा इसका 0। दूसरे का पहले का आंसर क्या है बाबू, 0 आया। इसी तरह से बच्चों जो होता है हम दूसरा हल करते हैं। अब बच्चों दूसरे का जो होता है दूसरा हल करते हैं, दूसरे का दूसरा। अब दूसरे का दूसरा दिया बाबू सेक 49 अंश माइनस कोसेक 41 अंश। अब बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग हल लिखते हैं। क्वेश्चन हल करने के लिए बाबू ऐसे ही हल करेंगे, सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है पहले क्वेश्चन में हमने जो होता है पहला जो होता है कोड को चेंज किया था। अब दूसरा कोड चेंज करते हैं बाबू। अब दूसरा आपका कोसेक 41 दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं जो होता है सेक 49 अंश माइनस कोसेक को लिख सकते हैं बच्चों कोसेक 90 माइनस 49, 90 माइनस बच्चों 49। अगर बच्चों 90 में से 49 घटाएंगे तो आएगा 41, लेकिन बच्चों यहाँ सूत्र बन गया कोसेक 90 माइनस थीटा। मान लो बच्चों यहाँ थीटा हो जाए, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों सेक थीटा। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है आपका हो जाएगा सेक 49 अंश माइनस सेक जो होता है 49 अंश।
अब बच्चों ये सेक प्लस में है, ये सेक माइनस में है, तो बच्चों ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों दूसरे का जो होता दूसरा आंसर आया 0। अब इसके बाद बच्चों जो होता है आपका दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है काट 40 अंश बटे tan 50 माइनस कास जो होता है 35 अंश बटे 2 sin 55 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, हल। अब बच्चों एक रेशियो अंश बटे हर के रूप में अगर पाया जाएगा तो बच्चों चाहे अंश को चेंज करो चाहे हर को चेंज करो, तो एक रेशियो को चेंज करना है बाबू। तो हम क्या करते हैं बाबू, अंश को चेंज करते हैं। अब अंश को चेंज करेंगे, काट 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों काट 90 माइनस 50 अंश। अब बच्चों अगर हम काट 90 माइनस 50 करेंगे तो घटाएंगे तो 40 आएगा, लेकिन घटाना है नहीं बच्चों, हमको सूत्र में सेट करना है। अब बच्चों इसके स्थान पे कितना मान लेंगे, थीटा। काट 90 माइनस थीटा बराबर होगा बच्चों tan थीटा। इसका मतलब बच्चों जो होता है tan थीटा मिलेगा बटे tan 50 अंश माइनस, इसी तरह से बच्चों इसमें भी जो होता है एक को चाहे अंश को चाहे हर को, तो बच्चों हम हर को चेंज करते हैं। लिखते हैं बच्चों कास 35 अंश बटे 2 साइन 90 माइनस 35। अगर बच्चों हम लिखते हैं साइन 90 माइनस 35, 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा, लेकिन बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों आप लिखेंगे 8 90 माइनस थीटा बराबर होगा बच्चों जो होता है आपका tan थीटा। काट अब थीटा के स्थान पे 50 है बच्चों, तो आएगा यहाँ पे tan 50 अंश बटे tan 50 अंश, माइनस है तो माइनस लगाएंगे बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों जो होता है आपका कास 35 अंश बटे है 2 गुणा मान लेंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, अब थीटा के स्थान पे बच्चों कितना दिया हुआ है 35, तो बच्चों आ जाएगा कास 35। अब बच्चों कास 35 कट गया और इसके बाद tan 50 कट गया, तो बच्चों आपका मिला जो होता है 1 माइनस 1/2, 1/2। अब बच्चों 2 मिल गया। अब बच्चों इसी को हम क्या करते हैं, भिन्न का घटाना है, इसको हल करते हैं 3 20 से बटे 1 कर लेते हैं बाबू, 2 1 के 2। अब बच्चों 2 1 के 2 माइनस 1 1 के 1, 2 1 के 2 3 20 से गुणा कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों 2 में से हम 1 जो होता है घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। तो बच्चों तीसरे का जो होता है आंसर आया 1/2, 1/2 बच्चों यहाँ पे 10.3 में 4 और 5 को अध्ययन करते हैं। आपका 4 दिया बच्चों कोष्टक में साइन 25 अंश बटे कास जो था 65 अंश कोष्टक बंद घाते 2 प्लस कोष्टक में tan 65 अंश बटे काट जो होता 25 अंश कोष्टक बंद घाते 2 माइनस 2 कास स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले लिखते हैं 4, प्रश्न नंबर बच्चों क्या लिखते हैं 4। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 लिखते हैं। अब बच्चों प्रश्न दिया हुआ कोष्टक में साइन 25 अंश बटे कास 65 अंश कोष्टक बंद घाते 2 प्लस है तो प्लस लगाएंगे बाबू। अब बाबू दिया हुआ कोष्टक में tan 65 अंश बटे काट 25 अंश कोष्टक बंद घाते 2 माइनस 2 कास स्क्वायर 45 अंश। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। जब बच्चों इसको हल करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों हल लिखते हैं।
अब बच्चों अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है, चाहे अंश को हर चेंज करिए कोड, चाहे हर का कोड चेंज करिए। तो बच्चों हम जो होता अंश का कोड चेंज करते हैं, तो लिखते हैं कोष्टक में बच्चों साइन 90 माइनस 65 अंश। अब बच्चों 90 में से अगर 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन सूत्र बन जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा बटे कास 65 अंश कोष्टक बंद घाते 2। इसी तरह से बच्चों इसको भी हम लोग हल करते हैं, प्लस है तो प्लस लगाते हैं बाबू। अब कोष्टक में लिखते हैं tan 90 माइनस 25। अब बच्चों 90 में से अगर हम 25 निकालेंगे तो 65 आ जाएगा बटे, नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे बच्चों, काट लिखेंगे 25 अंश कोष्टक बंद घाते 2 प्लस माइनस है बच्चों, माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे। अब बच्चों का जो होता है कास 45, कास 45 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 2। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं 1 बटे कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसी को क्या करते हैं, हल करते हैं। अब बच्चों हल करेंगे, यहाँ पे बच्चों साइन 90 माइनस थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पे कितना दिया, 65 दिया, तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। उसी तरह से बच्चों साइन 90 माइनस 65 बराबर हो जाएगा कास 65। तो बच्चों कोष्टक में लिखेंगे कास 65 बटे कास 65 अंश कोष्टक बंद घाते 2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी करेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पे 25 दिया है, तो बच्चों tan 90 माइनस 25 बराबर हो जाएगा काट 25। कोष्टक में लिखेंगे काट 25 अंश बटे काट 25 अंश बच्चों कोष्टक बंद घाते 2। अब बच्चों माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 गुणे 1 1 के 1 और कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे बच्चों 2 हो जाएगा। कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 तो क्या आएगा बाबू, 2 आएगा। तो बच्चों 2 2 से क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको हल करते हैं। अब बच्चों कास 65 कट जाएगा तो बच्चों आएगा 1 1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे बच्चों। इसी तरह से काट 25 बच्चों कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे जो होता है 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब बच्चों बराबर लिखेंगे, इसी को हल करते हैं। 1 1 के 1 का वर्ग करेंगे बच्चों 1 आ जाएगा, 1 1 के 1 प्लस है तो प्लस 1 1 के 1 माइनस 1। अब बच्चों 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो बच्चों ये चौथे का आंसर जो था कितना आया, 1 आया। चौथे का आंसर 1 आया बच्चों। अब बच्चों पांचवा हल करते हैं। बच्चों पांचवा आपका दिया हुआ है जो था सिद्ध कीजिए कि। तो बच्चों सिद्ध करने में क्या होता है, एक पक्ष हल करते हैं, दूसरे पक्ष के बराबर लाते हैं। तो बच्चों यहाँ पांचवे में 2 क्वेश्चन दिया, पहला और दूसरा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा बटे कास 90 माइनस थीटा प्लस सेक 90 माइनस थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर 2। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं, हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, हल। अब बच्चों यहाँ पे इसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों साइन थीटा, साइन थीटा को वैसे लिख देंगे बच्चों साइन थीटा बटे। अब बच्चों सूत्र होता है कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे कास 90 थीटा के स्थान पे लिख देते हैं, जो होता है क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा हो गया आपका। अब इसके आगे बच्चों बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब बच्चों सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। तो बच्चों यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोसेक थीटा। तो बच्चों इसको भी याद करना होगा आप लोग को, इसको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों इसके स्थान पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा। अब बच्चों साइन थीटा आपका कट गया तो 1 आएगा।
अब बच्चों प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कोसेक कोसेक कट जाएगा बच्चों, तो कटेगा 1 आ जाएगा। अब बच्चों 1 और 1 को 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, एक पक्ष हल किया और दूसरे पक्ष के बराबर आ गया, तो बच्चों ये क्या माना जाएगा, आपका सिद्ध माना जाएगा। ये आपका आंसर है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों ये प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बच्चों 5वें का दूसरा हल करते हैं। 5वें का आपका दूसरा दिया बच्चों, साइन कोष्टक में 70 प्लस थीटा कोष्टक बंद, माइनस है तो बच्चों माइनस लिखेंगे, और कास 20 माइनस थीटा बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है इसको हल करना है, एक पक्ष हल करना, दूसरे पक्ष के बराबर लाना। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं 5वें का दूसरा, 5वें का दूसरा बच्चों। अब बच्चों 5वें का दूसरा है जो होता है साइन 70 प्लस थीटा माइनस कास 20 माइनस थीटा बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है हमको कोड में चेंज करना। अब बच्चों कोड में जब चेंज करना है, अगर बच्चों हम इसको जो होता है यहाँ पे साइन को कोड में चेंज करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा होता है बराबर बच्चों कितना होता है, कास थीटा। ये बच्चों आपका सूत्र है। अब बच्चों हम थीटा के स्थान पे क्या करते हैं, 20 माइनस थीटा। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस कोष्टक में 20 माइनस थीटा। अब बच्चों कर देंगे अगर, अब बच्चों थीटा के स्थान पे कितना हो गया, 20 माइनस थीटा पूरा है बच्चों, कितना है, 20 माइनस थीटा है बच्चों। अगर हम बच्चों 90 में से 20 घटाएंगे तो आएगा आपका कितना बाबू, 70 आ जाएगा। कितना आएगा, 70। और बच्चों जो होता माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है थीटा के स्थान पे, तो बच्चों प्लस। लेकिन बच्चों हमें सूत्र में सेट करना है, हम इतने को पूरा क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू, थीटा मान लेंगे। तो मिलेगा क्या बाबू, कास कोष्टक में 20 माइनस थीटा। क्या मिलेगा बच्चों, कास 20 माइनस थीटा मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों कोड को चेंज करते हैं, लिखते हैं बच्चों सबसे पहले हल। क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, साइन कोष्टक में बड़े 90 माइनस कोष्टक में छोटे में 20 माइनस थीटा कोष्टक बड़ा बंद। अब बच्चों अगर हम 90 में से 20 को घटाते हैं तो 70 आ जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है तो बच्चों प्लस हो जाएगा। लेकिन बच्चों इतना हम पूरा क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो बच्चों जब पूरा थीटा मान लेंगे तो कोड चेंज होगा, रेशियो चेंज हो जाता है, साइन के स्थान पे बाबू कास हो जाएगा, तो कास क्या हो जाएगा, 20 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कास 20 माइनस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कास 20 माइनस थीटा कोष्टक बंद माइनस कास 20 माइनस थीटा। अब बच्चों ये जो होता है प्लस में और ये माइनस में है, तो बच्चों कट जाएगा, तो आएगा कितना, 0। तो बच्चों हमने एक पक्ष हल किया और दूसरे पक्ष के बराबर लाया 0। अब बच्चों दोनों आपका क्या हुआ, समान हो गया। जब बच्चों दोनों समान हो गया तो सिद्ध माना जाएगा, अगर दोनों समान नहीं होता तो सिद्ध नहीं माना जाता। दिया हुआ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है 6 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 और 2। तो बच्चों हम 6 में पहले जो था 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं 6 का 1। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 6 का 1 में जो होता है काट 12 अंश इंटू काट 38 अंश इंटू काट 52 अंश इंटू काट 60 अंश इंटू काट 78 अंश। अब बच्चों यही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, हल। अब बाबू हम सबसे पहले जब हल लिखते हैं,
यहाँ पे देखते हैं बाबू, जो होता है किसी का त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी का मान तो नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है काट 12 का मान नहीं है, फिर काट 38 का मान नहीं, काट 52 का, काट लेकिन 60 अंश का मान है। तो बच्चों काट 60 अंश का मान होता है 1/3। तो बच्चों सबसे पहले हमने लिख दिया हल, अब इसी को हल करते हैं। अब बच्चों काट 60 अंश का मान होता है 1/3। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं काट 60 अंश का मान 1/3। अब बच्चों हमने लिख दिया 1/3। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है इसको क्रम से लिखते हैं, गुणे काट 12 अंश गुणे काट बच्चों 78 को एक साथ इसके साथ कर देते हैं, काट 78 अंश गुणे काट 38 अंश गुणे काट 52। अब बच्चों इसलिए किए क्योंकि इसमें से एक ही कोड को हमें चेंज करना है। बाकी अगर एक कोड को चेंज करेंगे दूसरे कोड के बराबर जब आ जाएगा तो एक साथ है बच्चों। इसमें भी बच्चों हम एक कोड के चेंज करेंगे दूसरे कोड के बराबर आ जाएगा, लेकिन रेशियो बच्चों चेंज आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं 1/3 लिखते हैं गुणे। अब बच्चों हम चाहे 78 को चेंज करें चाहे 12 को, तो बच्चों हम 12 को चेंज करते हैं, लिखते हैं क्या, काट 90 - 78 अंश। अब बच्चों 90 में से अगर हम 78 घटाएंगे तो 12 आएगा, लेकिन सूत्र बनेगा बच्चों काट 90 - थीटा। काट 90 - थीटा बराबर होता है बच्चों tan थीटा। तो बच्चों थीटा के स्थान पे कितना दिया वो 78, तो बच्चों मिलेगा tan 78। तो इंटू काट 78 को वैसे बच्चों उतार लेंगे गुणे। अब बच्चों इसको भी हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं काट 90 - 52 90 - 52 इंटू काट 52। अब बच्चों यहाँ पे अब रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, रेशियो तय काट रहेगा तो बच्चों tan हो जाएगा, अब tan रहेगा बच्चों तो काट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1/3 गुणे। अब काट 90 - थीटा। अब बच्चों यहाँ पे इसको मान लीजिए थीटा, काट 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब थीटा के स्थान पे कितना दिया बच्चों 78, तो हो जाएगा बच्चों tan 78 अंश इंटू काट 78 अंश। इसी तरह से बच्चों ये भी हो जाएगा गुणे, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों काट 90 - थीटा बराबर जो होता है tan थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना दिया बच्चों 52 दिया हुआ है, तो हो जाएगा tan 52 अंश इंटू काट 52 अंश बच्चों। अब बच्चों एक सूत्र होता है बच्चों, एक सूत्र क्या होता है tan थीटा इंटू काट थीटा, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर होता है 1। अब बच्चों क्या होता है 1 होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखियो, देखें अब tan यहाँ पे बच्चों यहाँ पे काट है। अब बच्चों यहाँ पे कोण 78 है, कोण जो होता है कोण 78 है, तो बच्चों ये कोण आपस में समान है। जब बच्चों ये कोण आपस में समान है, इसी तरह से बच्चों tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पे बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसके ही भी स्थान पे बच्चों 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणे 1 गुणे 1। अब बच्चों 1 1 के 1 1 1 के 1 हो जाएगा बच्चों 1/3। अब बच्चों ये जो होता है आपका आंसर है, छठे का जो होता है पहले का आंसर है, छठे का पहले का आंसर है बाबू। अब बाबू छठे का दूसरा क्वेश्चन, अब बाबू छठे का दूसरा आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पे छठे का दूसरा tan 5 अंश इंटू tan 25 अंश इंटू tan 30 अंश इंटू tan 65 अंश इंटू tan 85 अंश। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं।
अब बाबू सबसे पहले जब हम लोग हल लिखते हैं, अब इस सवाल में देखते हैं बाबू किसी का मान तो नहीं है। अब बच्चों tan 30 का मान होता है त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार। जब बच्चों tan 30 का मान होता है तो हम tan 30 का मान रख देते हैं। तो बच्चों tan 30 का मान क्या होता है, 1/3 1/3। अब बाबू इसको रख दिए। अब बाबू हम क्या करते हैं, कोण जो समान है उसको एक तरफ, जैसे tan यहाँ पे 5 अंश दिया बाबू और tan जो होता 85 है, इसको एक साथ करेंगे क्योंकि एक कोण हमें चेंज करना है। तो इसको एक साथ करते हैं, गुणे tan 5 अंश इंटू tan 85। अब बच्चों हमने इसको एक साथ कर लिया। अब बचा है आपका ये tan 25 और tan 65 इंटू tan 25 अंश इंटू tan 65। अब इन दोनों में बाबू, इन दोनों में से एक कोण को चेंज करना है, चाहे हम 5 को चेंज करें चाहे 85 को, और इनमें चाहे 25 को चाहे 65 को, एक को चेंज करना है। तो बाबू हम लिखते हैं यहाँ पे 1/3 गुणे, अब tan 5 को चेंज करते हैं बाबू। जब tan 5 को चेंज करेंगे लिखेंगे tan 90 माइनस 85 इंटू tan 85 इंटू, अब बाबू इसको 25 को चेंज करते हैं तो लिखते हैं tan 90 माइनस 65 अंश इंटू tan 85 अंश। अब बाबू होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। तो बच्चों थीटा के स्थान पे 85 दिया और थीटा के स्थान पे कितना दिया, 65 दिया। तो हो जाएगा 1/3 गुणे काट 85 इंटू tan 85 इंटू, अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा काट 65 अंश इंटू tan 65 अंश। अब बाबू इसके बराबर, इन दोनों के बराबर एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर होता है 1। बच्चों क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होता है। अब बच्चों थीटा ये कोण आपका समान है, 85 यहाँ है 85 यहाँ है, 65 यहाँ है 65 यहाँ है। अब बच्चों रेशियो आपका चेंज है तो आपका सूत्र हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3 गुणे 1 गुणे 1। अब बच्चों गुणा करते हैं, 1 1 के 1 1 1 के 1, तो 1 आ जाएगा बच्चों और कड़ी में 3 को ऐसे उतार लेंगे। अब बच्चों छठा का दूसरे का आंसर है 1/3, इसका जो होता है बच्चों आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो होता है 7 को हल करना है। 7 आपका दिया है बच्चों, यदि sec 5a बराबर कोसेक कोष्टक में a + 30 अंश तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसी a का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, 7 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं बाबू। अब दिया हुआ आपका क्वेश्चन जो होता है sec 5a बराबर कोसेक a + 30 अंश, a + 30 अंश। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। अब बच्चों इसमें एक सूत्र लगाना है। एक सूत्र क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बच्चों लगाना है। अब बच्चों कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका जो होता है सेक थीटा। क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। जब बच्चों सेक थीटा होता है, सेक 5 दिया, 5a दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं जो होता है कोसेक 90 माइनस 5a। जैसे बच्चों लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 5a बराबर लिखेंगे। कोई पूछता क्या होगा तो आप बताओगे जो होता है सेक 5a हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, सेक 5a हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे जो होता है कोसेक कोष्टक में 90 माइनस 5a बराबर कोसेक
a प्लस 30 अंश, a प्लस 30 अंश बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है देखते हैं कोसेक और कोसेक बच्चों ये दोनों जो होता रेशियो समान है। जब बच्चों ये दोनों रेशियो से समान है तो कोण का क्या करने पर, तुलना करने पर। जब बच्चों कोण का तुलना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 5a, 90 अंश बच्चों, 90 अंश माइनस 5a बराबर हो जाएगा a प्लस 30 अंश। a प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 30 अंश हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, a को एक तरफ कर लेते हैं, जैसे a यहाँ पे है बच्चों, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 90 आपका बुक होता है प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस 5a माइनस a बराबर माइनस 90 प्लस 30 अंश। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा बच्चों, 5 एक कितना हो जाएगा 6, माइनस 6a बराबर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो घटेगा माइनस हो जाएगा 60 आ जाएगा बच्चों। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 60/6 बच्चों, गुणा था इधर जाएगा भाग हो जाएगा। जब भाग हो जाएगा तो कट जाएगा 6 के 6, 6 के 6, 6 शून्य शून्य, a बराबर हो जाएगा बच्चों 10 आएगा। तो बच्चों a का मान कितना आया, 10 आया। तो a का मान पूछ रहा आपका 10 आया बच्चों। ये जो था 7वें का आंसर है बच्चों। बच्चों प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 8 आपका दिया, निम्नलिखित प्रत्येक को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बच्चों क्वेश्चन 8 का कहने का मतलब है जो 0 और 45 के बीच में कह रहा कोण को व्यक्त करने के लिए, तो बच्चों यहाँ पे जो होता है जब किसी रेशियो के साथ 0 और 45 से बड़ा जो कोण रहेगा बच्चों उसको जो होता है चेंज करके बच्चों जो होता है 0 45 के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है एक को हल करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं 64 और 54 जो होता है बच्चों 0 और 45 से बड़ा है, इसको छोटे रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों यहाँ पे सूत्र लगाएंगे साइन 90 माइनस 26। अगर बच्चों हम 90 में से बच्चों जो होता है 26 को घटाएंगे तो आएगा कितना बच्चों, 64 आएगा, सॉरी बच्चों कितना आएगा, 64 आएगा। अब बच्चों 90 में से अगर 26 घटाएंगे 64 आ जाएगा, लेकिन बच्चों सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा। बच्चों प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब बच्चों इसको भी हम करेंगे कास 90 माइनस जो होता आपका 36 घटाएंगे बच्चों तो 54 आएगा। अब बच्चों 90 में से अगर 36 घटाएंगे कितना आएगा, 54 आएगा। अब बच्चों ये भी आपका सूत्र बन गया। अब बच्चों यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता कास थीटा। उसी तरह से बच्चों साइन 90 माइनस 26 बराबर हो जाएगा जो होता कास 26 अंश। प्लस है तो प्लस लगाएंगे बच्चों। अब कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पर कितना दिया, 36 दिया है, तो कास 90 माइनस 36 अंश बराबर हो जाएगा साइन 36 अंश। अब बच्चों ये जो होता है 8वें का पहला आंसर है। अब बच्चों ये कोण जो होता है 45 से छोटा है कि नहीं है बच्चों, 45 से छोटा है, इसलिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त हो गया। इसी तरह से बच्चों इसको भी हल करते हैं। जो होता दूसरा आपका दिया हो बच्चों tan 80 अंश प्लस काट 70 अंश। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। इसको बच्चों इसी तरह से हल करते हैं। अब बच्चों इसको हल करेंगे tan 90 माइनस 10 अंश बच्चों घटाएंगे। 90 में से 10 घटाएंगे बच्चों 80 आ जाएगा, लेकिन सूत्र बनाना है बच्चों तो सूत्र बनाएंगे प्लस काट 90 माइनस 20 अंश घटाएंगे। तो 90 में से बच्चों 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 70 आ जाएगा। अब बच्चों tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा। अब थीटा के स्थान में बच्चों 10 है तो आ जाएगा काट 10 अंश
प्लस का जो होता है, अब बच्चों काट 90 माइनस जो होता है 20 अंश दिया हुआ, तो काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब थीटा के स्थान पे कितना दिया, 20 दिया, तो बच्चों हम इसको लिखते हैं tan 20 अंश। अब बच्चों ये देखिए, ये 0 और 45 के बीच में कोण व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, व्यक्त हो गया। तो बच्चों ये जो होता है 8वें का दूसरे का आंसर है। तो बच्चों ये जो 0 और 45 के रूप में व्यक्त हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 9। यदि साइन कोष्टक में 50 अंश माइनस 3/2 थीटा कोष्टक बंद बराबर कास कोष्टक में 3 थीटा माइनस 50 अंश कोष्टक बंद, तब थीटा का मान बताइए। तो बच्चों सबसे पहले जो होता है हम क्या करते हैं, थीटा का मान निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों दिया हुआ आपका क्वेश्चन, यहाँ पे साइन कोष्टक में 50 अंश माइनस 3 थीटा बटे 2 कोष्टक बंद बराबर कास कोष्टक में 3 थीटा माइनस 50 अंश कोष्टक बंद। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको हल करना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हल। अब बाबू हम सबसे पहले हल लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो होता है आपका दिया हुआ है साइन कोष्टक में 50 अंश माइनस 3 थीटा बटे 2। तो बच्चों क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। अब इसको चेंज करते हैं बच्चों, मान लो इतना पूरा आपका जो होता है बच्चों, इतना पूरा 3 थीटा माइनस 50 अंश को मान लो थीटा, तो यहाँ पे हो गया आपका जो होता बच्चों कास थीटा। कितना हो गया, कास थीटा। अब बच्चों कास थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं बच्चों, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कास थीटा। अब बच्चों हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका मान लेंगे बच्चों थीटा बराबर, क्या मानेंगे बच्चों, थीटा बराबर 3 थीटा माइनस 50 अंश। अब बच्चों जहां आपका थीटा मिलेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, 3 थीटा माइनस 50 अंश। अब बच्चों जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3 थीटा माइनस 50 अंश जो होता है यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं साइन कोष्टक में 50 अंश माइनस 3 थीटा बटे 2 कोष्टक बंद बराबर बच्चों लिख सकते हैं, हमें रेशियो चेंज करना है बच्चों, तो लिख सकते हैं साइन बड़े कोष्टक में 90 माइनस छोटे कोष्टक में बच्चों लिखेंगे क्या, 3 थीटा माइनस 50 अंश कोष्टक बंद बड़े कोष्टक बंद। अब बच्चों इतना आपका मान लो थीटा हो गया। अगर बच्चों हम इसको हल करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिलेगा, कास थीटा। तो बच्चों हमने बताया आपको यहाँ जो होता है थीटा बराबर इतना माने हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, आपका जो होता है रेशियो समान हो गया, यहाँ साइन है यहाँ साइन है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का कोण का तुलना करने पर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों में कोण का तुलना करने पर अब बच्चों हमने लिखा दोनों पक्षों में कोण का तुलना करने पर। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है, अब हम क्या करते हैं, रेशियो छोड़ देते हैं, साइन साइन को छोड़ देंगे यहीं पे। अब बच्चों जब कोण का तुलना करेंगे तो लिखेंगे कोष्टक में 50 अंश माइनस 3 थीटा बटे 2 कोष्टक बंद बराबर लिखेंगे बच्चों 90 माइनस कोष्टक में 3 थीटा माइनस 50 अंश कोष्टक बंद। अब बच्चों माइनस का गुणा करेंगे, जब माइनस का गुणा करेंगे बच्चों कोष्टक हटेगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 50 अंश माइनस 3 थीटा बटे 2 बराबर 90 माइनस 3 थीटा। अब बच्चों यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50 अंश।
अब बच्चों हम क्या करते हैं, 90 अंश को यही छोड़ देते हैं, यही रहने देंगे। बाकी बच्चों ये बराबर की इस बगल आएगा। जब इस बगल आएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा बच्चों प्लस में हो जाएगा। अब बच्चों करते हैं यहाँ पे हम, जो होता है अब करते हैं 50 अंश माइनस 3 थीटा बटे 2। अब बच्चों ये माइनस में है, बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 3 थीटा। उसके बाद ये बच्चों प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, जो होता है 50 अंश बराबर 90 अंश। अब बच्चों ये देखना है, ये जो होता है 50 अंश प्लस में, ये 50 अंश किस में, माइनस में, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू जब कैंसिल हो जाएगा बटे 1 कर लीजिए। अब तिर्यक जो होता है हल कर लीजिए, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 1 के 3 आ जाएगा, माइनस 3 थीटा हो जाएगा। और बच्चों इस 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 6 थीटा बटे 2 हो जाएगा, 2 1 के 2 बराबर 90 अंश। अब हम क्या करते हैं बाबू, इसको जोड़ घटा लेते हैं। अब ये माइनस में, ये प्लस में, तो बच्चों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है। तो बच्चों आएगा यहाँ पे जो होता है 3 थीटा बटे 2 बराबर 90 अंश। अब वो क्या है, यहाँ पे ये जो होता है भाग है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू, तो 3 थीटा बराबर जो होता है 90 का गुणा 2 में करेंगे, 90 अंश गुणे 2। अब बच्चों यहाँ पे गुणा करेंगे, 90 दूनी 180 हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर हो गया 180 अंश। अब यहाँ पे गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, जब भाग हो जाएगा बच्चों थीटा बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 3। अब बटे 3 हो गया बाबू। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको काट देते हैं, 3 1 के 3, 3 6 18, 3 0 0, तो बाबू हो गया थीटा बराबर आया 60 अंश। अब बच्चों थीटा बराबर कितना आया, 60 अंश आपका आ गया। जब थीटा बराबर 60 अंश आ गया तो बच्चों हम क्या करते हैं, और दिया है tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस काट थीटा इंटू जो होता साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जहाँ थीटा मिलेगा तो वहाँ पे क्या रखते हैं, 60 अंश रखते हैं। जहाँ बच्चों क्या मिलता है, थीटा मिलता है, वहाँ पे हम 60 अंश रखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बच्चों आया थीटा बराबर आपका 60 अंश। बच्चों थीटा बराबर आपका आया 60 अंश। जब बच्चों थीटा बराबर 60 अंश आया, ये आपका थीटा का मान आ गया। अब इसके आगे हल करना है, दिया हुआ आपका tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा बच्चों दिया हुआ है आपका, माइनस काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब बच्चों जहां आपका थीटा मिलेगा वहां पे क्या रखेंगे बच्चों, 60 अंश रखेंगे। जब 60 अंश रखेंगे बाबू तो रखते हैं यहाँ पे tan 60 अंश इंटू सेक 60 अंश साइन 60 अंश माइनस, इसी तरह से बच्चों इसको भी रखेंगे काट 60 अंश इंटू साइन 60 अंश कास 60 अंश बच्चों। अब बच्चों त्रिकोणमितीय सारणी में इनका मान रखेंगे। जब इनका मान रखेंगे बच्चों, उसके बाद जो होता है भिन्न का जोड़ घटाना बनेगा, उसको हल करेंगे। तो बच्चों जो होता है tan 60 अंश का मान अगर कोई पूछता क्या होता है तो बताओगे आप कड़ी में 3 होता है। कितना होता है बच्चों, कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणे। अब बच्चों सेक जो होता है 60 अंश का मान होता है, कोई पूछता है तो आप बताओगे 2, क्या होता है बच्चों 2 गुणे। अब बच्चों साइन जो होता है 60 अंश का मान आपका होता है कड़ी में 3/2, माइनस है तो बच्चों माइनस लगाएंगे। अब बच्चों काट जो होता है 60 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है बच्चों, हमने लिखा गुणे लिखेंगे बच्चों। साइन जो होता है 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 गुणे। अब बच्चों कास जो होता है 60 अंश का मान होता है 1/2।
अब बच्चों इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये आपका अंश है, ये हर है, कट जाएगा बच्चों, अंश और हर कट जाएगा। इसी तरह से बच्चों कड़ी में 3 और कड़ी में 3 आपका कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कड़ी 3 और गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 का आंसर आएगा 3 बच्चों, आ जाएगा कितना 3 माइनस। अब बच्चों 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 1 के 1 और 2 दूनी 4। अब बच्चों यहाँ बटे अपने मन से 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, बटे 1 कर लेंगे। अब यहाँ हम तिर्यक जोता हल करते हैं। 4 का गुणा बच्चों 3 में करेंगे तो यहाँ बराबर लिखेंगे बच्चों, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाए बच्चों, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 1 के 1 बटे 4 1 के 4। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, 12 में से 1 निकाल देंगे, आएगा बच्चों जो होता है 11 बटे 4। अब बच्चों ये जो होता आपका आया आंसर जो होता है 9 का आंसर 11 बटे 4 और थीटा बराबर आया बच्चों जो होता है 60 अंश आया। ये आपका 9 का आंसर है बच्चों। बच्चों प्रश्न नंबर आपका 10 दिया हुआ है। 10 आपका दिया है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी के कोण हैं तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है बच्चों, tan कोष्टक में b प्लस सी बटे 2 कोष्टक बंद बराबर काट a बटे 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का हल। क्वेश्चन नंबर 10 का हल। अब बच्चों हमने हल लिखते हैं। अब इसके बाद ये चीज देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। हम आप बच्चों पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 है। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। अब बच्चों तीनों जब कोण योग 180 अंश होता है। जैसे बच्चों अब आप देखते हैं, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे आपका ए बी सी। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, अब ए कोण है, बी कोण है, सी कोण है। इन तीनों कोणों का अगर हम योग करेंगे तो बच्चों कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोणों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो वही चीज कर रहा बच्चों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब बच्चों तीनों कोण a प्लस बी प्लस सी, अब तीनों कोणों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 180 अंश। कितना आएगा बच्चों, 180 अंश आएगा। अब इसको हम मान लेते हैं बाबू समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब बच्चों जब समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 में बच्चों सिद्ध करना है b प्लस सी बटे 2। तो बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर अब बच्चों जब दोनों पक्षों में 2 का क्या करते हैं बाबू, भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर बच्चों 180 अंश बटे 2। अब बच्चों यहाँ पे अंश लिख देते हैं। अब भाग देंगे बच्चों तो 2 1 के 2, 2 9 18, 2 0 0। तो बच्चों यहाँ पे आएगा, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। b प्लस सी को छोड़ना है बच्चों, क्योंकि b प्लस सी लाना है हमें। तो यहाँ पे b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 90 अंश माइनस a बटे 2। अब बच्चों कैसे,
अब बच्चों यहाँ पर a/2 आपका बचा हुआ है, a/2 प्लस में है तो बराबर उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 90 अंश हो गया, 90 अंश माइनस a/2। अब बच्चों यहाँ पे आपका जो होता है क्या करते हैं, दोनों पक्षों में tan जो होता है लगाने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों दोनों पक्षों में tan लगाने पर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जब tan लगाएंगे, इधर भी tan लगाएंगे इसके साथ बच्चों, कोण के साथ, इसके भी साथ लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, tan कोष्टक में b + c/2 कोष्टक बंद बराबर बच्चों लिखते हैं tan कोष्टक में 90 - a/2 कोष्टक बंद। अब बच्चों एक सूत्र हमें याद होगा यहाँ पे tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा। अब बच्चों इतने को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो बच्चों tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं tan 90 - थीटा बराबर होता है बच्चों cot थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पे कितना दिया, a/2 दिया है। जब बच्चों a/2 दिया है तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, tan 90 - a/2 बराबर cot a/2। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं हम tan कोष्टक में b + c/2 कोष्टक बंद बराबर cot a/2। अब बच्चों देखते हैं सिद्ध हुआ कि नहीं। अब बच्चों हम मिलाते हैं, आपका जो होता है बच्चों ये सिद्ध हो गया, tan दिया है, tan आ गया बच्चों, कोष्टक में b + c है, b + c/2 हो गया बराबर cot a/2 आया। बच्चों ये 10वें का जो होता है क्वेश्चन आपको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। जो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।